इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। पंछी कहते हैं गगन बदला है, पंछी कहते हैं गगन बदला है, फूल कहते हैं चमन बदला है। हकीकत ये है कि लाश तो वही है, मात्र कफन बदला है, मात्र कफन बदला है। लोग कहते हैं समय बदलता है, समय कभी नहीं बदलता है। समय के साथ साथ लोग बदलते हैं। पहले बचपन होता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है और एक दिन आदमी राख हो जाता है। कभी कली खिलती है, कभी फूल बनती है और फिर कभी मिट्टी में खाक में मिल जाती है। वास्तव में परिवर्तन हम में और आप में आता है, प्रकृति में कभी परिवर्तन नहीं आता है। और जो प्रकृति में जीता है वह संस्कृति में जीता है और वही सचमुच एक दिन सत्पुरुष बनता है। हम लोग सबको ही प्रकृति को बदलने में लगे हैं, पर पुरुष को बदलने में लगे हैं, लेकिन अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। क्योंकि कहा भी है, अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, और तेरा ही मन जगत है, पहले इसे सुधार। आदमी ने बहुत ईजाद की है समय के साथ चीजों को बदलने की, लेकिन मन कहाँ बदला। बैलगाड़ी से प्लेन तक पहुंच गया आदमी और बड़े बड़े उड़ने वाले यंत्रों तक पहुंच गया, लेकिन मन तो वही जमीन में है। आदमी ने बहुत तरक्की की, कच्चे मकान थे, घास फूस के मकान थे, आज कोठियां बन गई। शायद लगता है स्वर्गों जैसे महल बन गए, लेकिन मन तो वही दुखी का दुखी रहा। क्योंकि आदमी कपड़े बदल ले, वस्त्र बदल ले, सड़कें बदल ले। कहाँ मिट्टी की सड़कें होती थी, कहाँ ये तारकोल की पक्की सड़कें हैं। लेकिन पक्की सड़कें होने से आदमी पक्का नहीं हो जाता है। पक्का तो परमात्मा की आराधना करे तो पक्का हो जाता है। क्योंकि संसार का व्यवहार तो उल्टा ही चलता है। घड़ा फूट जाए तो लोग कहते हैं घड़े का मंगल हो गया। हम भी सापहार में पढ़ते भी हैं कि कहते हैं घड़े का मंगल हो गया, और कोई चीज फूट जाए तो कहते हैं कि उसको बढ़ गई। बढ़ नहीं गई, घट गई। और इसीलिए स्टोव देश में आचार्य कहते हैं कि तू उम्र को बढ़ना समझता है, तेरी उम्र बढ़ती है, तेरी धन बढ़ता है, इसको उम्र को बढ़ना कहता है। तू उम्र तेरी घटती है, प्रतिदिन तू घटता है और तेरा पैसा बढ़ता है। तू सोचता है ब्याज बढ़ रहा है, तू मूल को भी खोकर चला जाता है। क्योंकि इसी जिंदगी में तू वो पदार्थ पा लेता, परमात्मा पा लेता, सुख शांति की नींव लगा लेता, जो एक भव नहीं अनंत भवों तक तुझे सुख और शांति देती। लेकिन तुमने क्या किया है, पदार्थ जोड़े हैं, आरंभ किया है और आरंभ भी नहीं। बच्चा भी छोटा होता है, वो भी अपना अस्तित्व जमाना चाहता है। आपने देखा होगा घर में कोई वैसे बच्चे शांत बैठे रहते हैं, लेकिन कोई मेहमान आ जाए तो बहुत शोरगुल करते हैं। उन्हें आप जितना मना करोगे उतने ही उसी काम को करेंगे, क्योंकि उनके अंदर भी संस्कार पड़े हैं। वो कहते हैं देखो मैं भी हूं घर में, वो अपना अस्तित्व बताते हैं। और देखा बूढ़ों को जितना चुप करो वो उतना बोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी हुकूमत थी घर में। और आज अपेक्षाएं हो गई, पहले अपेक्षाएं थी, आज अपेक्षाएं हो गई। पहले उनके बिना पूछे कोई काम नहीं करता था, आज उनसे कोई पूछने को राजी नहीं, इसलिए वो भी कुछ ना कुछ जरूर बोल देते हैं। लेकिन जो अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं, जो अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं, जिनके लिए उपेक्षाएं और अपेक्षाएं एक सी हो जाती हैं, वो संसार में रहते हुए भी कैसा हो जाता, पूज्य हो जाता है। कहते हैं भगवान हम आपकी पूजा से क्या चाहते हैं। एक श्लोक में कहा है कि दाता न हरता दिवसा विवस्वान,
भगवान ये सूरज न कुछ देता है न लेता है, सिर्फ आशा दिखाता है। आशा दिखाता मतलब सच पूछो सूर्य आशा नहीं दिखाता है। आदमी सोचता आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, और सम्यक दृष्टि जीव आज ही और अभी इसी वक्त एक क्षण को भी व्यर्थ नहीं गंवाता है। वह आरंभ और उद्योग करते हुए भी उसका ध्यान अपने उद्योग की तरफ होता है कि घर का पुरुषार्थ कर रहा हूं, उसमें मेरा अपना घर बन रहा है या नहीं। अपने घर को तोड़कर दूसरों के घर बनाने की चिंता नहीं करता है वो। क्यों नहीं करता? आपने देखा बड़े बड़े सम्राट हो गए, औरंगजेब हो, चंगेल खां हो, नादिर शाह हो, और हिटलर हो, चंगेल कोई भी हो, बड़े बड़े सम्राट हो गए जिन्होंने अपने अस्तित्व को बनाने की कोशिश की। चंगेल खा के यहाँ एक रात वेश्या आई नृत्य करने के लिए, और वेश्या ने कहा कि रात है, अंधेरा, कुछ प्रकाश का इंतजाम करा दो। ध्यान रखना, एक मसाल भी भेज देता तो चल नहीं जाते, लेकिन उसने कहा कि लोग कैसे याद करें कि चंगेल खां की वेश्या उस रास्ते से निकली थी, तो अंधेरा था तो उजाला कर दिया था। जितने रास्ते में गांव पड़े सब में आग लगा दो। आप सोचिए, बच्चे सो रहे थे, औरतें सो रही थी, चीखें चिल्लाहट मच गई, सब जल कर मर गए। लेकिन उसे क्या था, एक रोशनी उठे जो कि लोग कहें कि चंगेल खा की वेश्या गई थी। आप ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने सिर्फ रोशनियां जलाई, लेकिन किसी के घर जलाकर रोशनियां जलाई, और कुछ ऐसे थे कि गिरते हुए घरों को संभाल कर अपने घर बनाए। धर्मात्मा और मिथ्या दृष्टि में, अधर्मात्मा में यही अंतर होता है। धर्मात्मा कहता है मैं जाऊंगा तो दो चार को साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं ना धर्मो धर्म कहीं बिना। कभी मत सोचना अपना कल्याण करो, अपना लोटा संभालो। जब घर गृहस्थी संसार की बातें आए तो कहो अपने आप को संभालो। जब परमार्थ की बात आए तो सोचो मैं तो तिरूंगा, दो चार को लेकर साथ में तिरूंगा, दो चार को प्रेरणा दूंगा, क्योंकि भगवान मुझे संगी पर्याय मिली है, मुझे मन मिला है, मुझे इतनी सुंदर देह मिली है, संगी पना जैन कुल जिनवाणी का श्रवण मिला है, अरियंत जैसी साक्षात प्रतिमाओं का दर्शन मिला है, और बीत रागी गुरुओं का दर्शन मिला है। इस दर्शन को मैं प्रदर्शन में नहीं कहूंगा, क्योंकि संसार में आज तक हमने क्या किया है, प्रदर्शन ही किया है। कभी कभी देखा होगा आपने, लोग दर्शन दिखाते हैं, जो कमजोर को भी कमजोर नहीं समझना। पत्नी भी कभी कभी पति को अपनी औकात दिखा देती है, वो ऐसे नहीं बस में हो पाता है तो रो के झगड़ा मचा के जब देखना लड़ाई होगी तो घर में बर्तन ज्यादा गिरेंगे, क्योंकि कुछ कह तो सकती नहीं तो बर्तन ही पटकती है, किवाड़ ही तेज तेज बंद करेगी, वो दिखा देती कि ऐसे नहीं तो ऐसे, मैं बता रही हूं कि मैं गुस्सा हूं। और तो और पति कहीं जा रहा होगा, वो कहेगा आज भाग्यवान, वो कहेगी अभी आ रही हूं, ताकि उसको पता चले ये भी बड़ी अहमियत की चीज है, आ नहीं रही जल्दी। लेकिन इन चीजों के लिए नहीं सोचना, घर में हमें इन चीजों के बारे में अपनी अहमियत नहीं दिखाना। आज दुनिया दुखी क्यों है? क्योंकि सब एक दूसरे पे कब्जा करना चाहते हैं, एक दूसरे को कोई भी दबाना चाहता है, लेकिन दबना नहीं चाहता है। और बिना झुके तो पानी का घड़ा भी कुएं में पड़ा रहे, लेकिन उल्टा होगा तब तक एक बूंद पानी नहीं आएगा। जब थोड़ा सीधा होगा तो भी पानी नहीं आएगा, जब झुकेगा तो पानी अपने आप लबालब भर जाएगा। लेकिन हम तो भर भी लें, तुम्हारी वासनाओं की चलनी लगी है कि भरती दिखती तो बहुत है, ऊपर लाओ तो खाली की खाली हो जाती है, सब कुछ निकल जाता है। इसलिए हम जिंदगी में बहुत कुछ जोड़ते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। और धर्मात्मा, पुण्यात्मा, पवित्र आत्मा, मुनि देखने में लगता है कि बिल्कुल खाली हैं। आपने पढ़ा एक श्लोक में कि भगवान समुद्र की गहराई समुद्र में है,
आकाश की विशालता आकाश में है और पृथ्वी की क्षमता, पृथ्वी की विशालता भी, गंभीरता भी पृथ्वी में है। लेकिन भगवान आप में तो तीनों गुण हैं, एक साथ है तीनों गुण। आपके गुणों की ऊंचाई देखो तो कैसी है, पर्वत के समान है। आपके गुणों का विस्तार देखो तो समुद्र की तरह अथाह है। कल्याण मंदिर में कुमुद चंद्राचार्य कहते हैं कि भगवान आपके गुण तो ऐसे हैं कि सागर की लहरों के द्वारा या सागर पानी कम भी हो जाए तो भी रत्न दिख तो सकते हैं, लेकिन उन्हें गिन कोई नहीं सकता है। इसी प्रकार से धर्मात्मा पुरुष, पुण्यात्मा पुरुष आपका अनुभव तो करता है, लेकिन उसे गिनने की शक्ति नहीं है। बड़े बड़े आचार्य अपनी लघुता प्रकट करते हैं कि मानतुंग आचार्य कहते हैं कि तुम्हारी स्तुति तो बड़े बड़े गुरु बृहस्पति जैसे करते हैं, मैं क्या करूंगा, लेकिन फिर भी मैं रहूंगा नहीं, वंचित नहीं रहूंगा। मैं भी उस बालक के समान हट कर रहा हूं तुम्हारे को, तुम्हारी स्तुति करने की। और इतना ही नहीं, कल्याण मंदिर में कहा है कि उल्लू के बच्चे को दिन में नहीं दिखता है, इसी प्रकार से मुझे भी नहीं दिखता आपके गुणों को, लेकिन वो कोशिश तो करता है। और विषापार में कहा है कि जिस प्रकार से छोटे से छेद से अंदर की बहुत वस्तुएं दिख जाती हैं, पूरी आंख नहीं देखती है। गट्टे के बीच में भी जो मसूर की जितनी शक्ति है वही आंख देखती है, उतनी सी शक्ति देखती है। ऐसे ही मेरा छायोपशमिक ज्ञान आपके गुणों को नहीं देख सकता है पूरा, लेकिन भगवान मैं उसके माध्यम से, अब ज्ञान ही कम है तो क्या करोगे, लेकिन मैं फिर भी आपको, आपके अनंत गुणों को उस छोटी सी खिड़की की भांति देखने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरा देखना व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि दुनिया में हर आदमी तो धोखा देता है। आप तो कैसे हो, निर्धन पुरुष को लोग हीनता से देखते हैं, लेकिन आप तो निर्धन को भी पुण्यवान, धनवान और एक दिन परमात्मा बना देते हो, पूज्य बना देते हो। वंदन शत अभिनंदन हे सृष्टि भूषण तुम्हें नमन। पद वंदन शत अभिनंदन हे सृष्टि भूषण तुम्हें नमन। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी अनि सदा मारे नी सा। मारे सा मारे नी अनि सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित
लालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी में आहारचर्या के पुण्यार्जक श्री चंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र श्री अंकित कुमार जैन, श्रीमती अंशिका जैन, अविका जिनय जैन, सिकंदरा राजस्थान। श्री प्रवीण जैन, श्रीमती मीना जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रेरणा जैन, श्रीमती मधुर बंसल, श्री सुबोध बंसल, श्रीमती निशा जैन, श्री अरुण जैन, डॉक्टर सपना जैन, श्री आलोक जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती सुनीता जैन, कादम्बरी अपार्टमेंट सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली। श्री देवेंद्र कुमार जैन, श्री राजकुमार जैन, श्री अंकुर जैन, कोयले वाले, पलवल, हरियाणा। डॉक्टर श्री चंपकलाल छोटालाल कोटड़िया, श्रीमती मंजुला बेन, श्री पखिल कोटड़िया, 16 रोड, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय श्री मौजीराम जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती ममता जैन एवं पुत्र श्री कैलाश जैन, श्रीमती अनीता जैन सपरिवार, रजा खेड़ी वाले, बाथ वर्ल्ड, पीतमपुरा, दिल्ली। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250।